कट ऑफ की कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी। ये फर्स्ट टाइपिंग मेरी इलाहाबाद हुई थी। ओ गॉड, इतनी भयानक टाइपिंग मैंने। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं। ITBP हेड कांस्टेबल की भर्ती है। हेड कांस्टेबल यानी कि 3 फीती यहाँ कंधे पर होंगी, आपके यहाँ बाजू पर 3 फीती होंगी। इस वैकेंसी के बारे में मैं टोटल डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि इस वैकेंसी को मैं 2 बार देख चुकी हूँ, 2 बार बहुत रूबरू हो चुकी हूँ इस वैकेंसी के। इसमें मैं बताऊंगी कि आपका फिजिकल में क्या क्या होगा, प्रीवियस ईयर की जो मेरिट थी, कट ऑफ थी, वो क्या रही, ये सब मैं इस वीडियो में बात करूँगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, कोई टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। टोटल पोस्ट है इसकी 248 पोस्ट सिर्फ आपके लिए नहीं है। इसमें जो आपके लिए है मैं वो बताती हूँ, और जो डिपार्टमेंट की है मैं वो बताती हूँ। 248 में से मेल के लिए हैं 135, फीमेल के लिए हैं 23 फीमेल के लिए हैं, और बाकी बची हुई 90 वैकेंसी हैं डिपार्टमेंट के लिए। आपसे पंकज सर ने बात करी है LDC के बारे में। LDC के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से बताया, मैं देखती हूँ उनको वीडियो बनाते हुए। तो LDC के बारे में उन्होंने बताया, तो ये वही LDC वाली वैकेंसी है कि जो प्रमोशन डिपार्टमेंट से प्रमोशन होकर आते हैं, तो वो 90 वैकेंसी LDC वालों के लिए है। इसकी अप्लाई डेट क्या है? 8 जून से 7 जुलाई। 8 जून से 7 जुलाई, बहुत लंबा पीरियड है, 1 मंथ पूरा है। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप अगर इसे स्टार्टिंग में ही फिलअप कर दें, इस फॉर्म को स्टार्टिंग में ही डाल दें तो बहुत बेटर रहेगा। बाद में सर्वर बहुत प्रॉब्लम करता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार लास्ट में डालेंगे, 7 जुलाई आ जाती है तब डालते हैं, 6 जुलाई आ जाती है तब डालते हैं। तब नहीं करना है, क्योंकि सर्वर 24 घंटे भी डाउन हो सकता है। भविष्य का हमें नहीं पता है कुछ। आपको शुरू में स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। अब फीस की बात कर लेते हैं। जर्नल, OBC, EWS के मेल की फ़ीस जो है वो 100 है। बाकी किसी कैटेगरी की कोई फ़ीस नहीं है। SC, ST, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, किसी के लिए कोई फ़ीस नहीं है, 0 फीस है। अब एज की बात कर लेते हैं। एज एज ऑन 1 जनवरी 2022 है। 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। 18 से 25 साल जर्नल की एज है। एज रिलैक्सेशन वही जैसे हर वैकेंसी में होता है, हर भर्ती में होता है। OBC का 3 साल, SC, ST का 5 साल। अब इसको मैं और डिटेल में बता देती हूँ कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ इस बीच से इस बीच तक है वो कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। DOB 4 UR यानी कि जर्नल की 2 जनवरी 1997 यानी कि 1997 से 2 जनवरी 2004 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, इस बीच जिसकी भी आ रही है जर्नल का बच्चा कैंडिडेट, वो फॉर्म फिल कर सकता है। OBC की देख लेते हैं। 1 जनवरी 1994 से 2 जनवरी 2004 के बीच जिस OBC कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब बात कर लेते हैं SC ST की। 2 जनवरी 1992 से 2 जनवरी 2004 के बीच जो ST SC कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये वही रिलैक्सेशन के हिसाब से एज है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी इसकी है 10+2 इसकी एलिजिबिलिटी है। टाइपिंग स्पीड हिंदी 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट। इन दोनों में से एक टाइपिंग करनी है। हिंदी जो हिंदी को अच्छे से कर लेता है वो हिंदी, जो इंग्लिश करता है वो इंग्लिश। अपने जो लैंग्वेज, अपना जो टाइपिंग स्पीड आप जिसमें कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसमें आप टाइपिंग दे सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही करनी है, हिंदी में, चॉइस है कोई सी भी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट होगा इसका PET PST फिजिकल, सेकंड रिटन, थर्ड स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग, 4th DB। अब मैं टाइपिंग की बात कर लूँ। टाइपिंग बहुत बोलते हैं बहुत इजी आती है, सभी लोगों से सुना होगा ITBP की टाइपिंग बहुत इजी आती है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैंने 2 बार इसका टाइपिंग टेस्ट दिया है। फर्स्ट मैं टॉप 25 में थी। टॉप 25 जिन बच्चों के नंबर थे उसमें मेरा नाम था। फर्स्ट टाइपिंग मेरी इलाहाबाद हुई थी। ओ गॉड, इतनी भयानक टाइपिंग मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखी। मैं हेड कांस्टेबल की भर्ती की प्रिपरेशन करा करती थी। उस ITBP की टाइपिंग की जैसी मैंने कोई टाइपिंग नहीं देखी। उसमें जो सिंबल्स आए थे, डॉलर के सिंबल, कैपिटल लेटर बीच में आ रहे थे, थोड़ा सा 2 वर्ड लिखे हैं, न्यूमेरिक कीज़ आ गई, फिर 2 वर्ड लिखे हैं, फिर न्यूमेरिक कीज़, फिर 2 वर्ड, फिर सिंबल्स। इतना ज़्यादा टफ टाइपिंग थी, बहुत ज़्यादा। मेरी स्पीड बहुत अच्छी आ रही थी। पीछे सर खड़े हुए थे, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो करते रहो। मैंने टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है मेरी। कितना मांगा है इंग्लिश में? इंग्लिश टाइपिंग करती थी 35 वर्ड पर मिनट मांगा है, मेरी 45 वर्ड पर मिनट आई थी। लेकिन मिस्टेक बहुत ज़्यादा थी, मैं टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी। 100 बच्चे बुलाए थे उन्होंने, एक बैच 100 का था। उस 100 में से मुझे लगता है 1-2 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे।
ठीक। रिटन ज़्यादा टफ नहीं आता, मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगता। इंग्लिश जिसकी वीक है उसके लिए टफ हो सकता है, इंग्लिश जिसकी वीक नहीं है उसके लिए टफ नहीं है। पीटी पीएसटी का मैं बताऊंगी, उससे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी इसकी 25,000 से 81,100 रुपये है एज़ पर 7th CPC के हिसाब से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या क्या रहेगा? मैथ एंड रीजनिंग रहेगा आपका 30 क्वेश्चन, मैथ एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन। मैथ ज़्यादा रहेगा, रीजनिंग बहुत कम रहेगा, न्यूमेरिक रीजनिंग रहेगा, यानी कि वही 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी न्यूमेरिक रह सकते हैं। तो बाकी मैथ है, मैथ्स ही ज़्यादा है इसमें 30। जीके है आपका 25 क्वेश्चन, इंग्लिश है 35 क्वेश्चन। इंग्लिश आपकी 35 क्वेश्चन की, बहुत ज़्यादा इंग्लिश आ रही है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही है। कंप्यूटर आपका 10, कंप्यूटर बहुत इजी आता है, 10 नंबर का कंप्यूटर। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे मिलेंगे, नो निगेटिव, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 के 100 करके आना, ठीक, आते हों या नहीं आते हों, 100 के 100 आपको करने हैं। अब बात कर लेते हैं पीटी पीएसटी की। देखिए पीटी पीएसटी में आपके टोटल इवेंट है, 5 इवेंट हैं, जिसमें हाइट, चेस्ट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप पूछा जाएगा, ठीक है। हाइट, पहले मैं मेल की बात कर लेती हूँ, फिर फीमेल की। मेल की देख लीजिए, जनरल, ओबीसी, एससी की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, एसटी की 162.5 सेंटीमीटर, 165 जनरल, 162.5 एसटी। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं, 77 से 82 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी का है, 71 से 76 सेंटीमीटर एसटी का है। अब रनिंग की बात कर लेते हैं, ये मेल की बात कर रही हूँ मैं, रनिंग की बात कर लेते हैं। 1600 मीटर रनिंग है 7.5 मिनट में, 7 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग बॉयज़ के लिए है। हाई जंप 3 फीट 6 इंच है, लॉन्ग जंप 11 फीट है, लॉन्ग जंप 11 फीट। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। मैंने इसका फिजिकल 2 बार क्लियर करा है, तो मैं फीमेल के लिए बहुत अच्छे से डिटेल में बता पाऊँगी कि मैं अपना अनुभव शेयर करूँगी कैसा मेरा फिजिकल रहा था। अब फिजिकल हाइट जिसकी जितनी उतनी रहेगी, इसमें तो कोई तीर नहीं छोड़ना है। 155 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी की हाइट है फीमेल की, एसटी की 150 सेंटीमीटर एसटी फीमेल की हाइट है। चेस्ट नहीं, नॉट एप्लीकेबल है। रनिंग की बात कर लें, 800 मीटर इन 4 मिनट 45 सेकेंड, 800 मीटर है 4 मिनट 45 सेकेंड में 800 मीटर फीमेल की रनिंग है। हाई जंप 3 फीट है, लॉन्ग जंप 9 फीट है। अब ये 3 इवेंट जो होते हैं गर्ल्स के, यही वीक होते हैं, इसी में फिजिकल में ज़्यादा निकलती हैं। 800 मीटर रनिंग, देखिए जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती हैं उसके लिए हमें टाइम अच्छा मिलता है और हम उसको कवर बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, टाइम ज़्यादा है, कभी तेज कभी स्लो, अपनी बॉडी को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जो कम रनिंग है, कम डिस्टेंस की रनिंग है, उसमें टाइम बहुत लिमिटेड शॉर्ट टाइम होता है। उस टाइम में हमें बहुत फास्ट रनिंग करनी पड़ेगी, उसको कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम में हमें उस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए बहुत फास्ट रनिंग करनी पड़ती है। तो अधिकतर रनिंग में ज़्यादा विकेट गिरता है, ठीक है। तो जो 4.45 सेकेंड रनिंग है उसमें हमें कंप्लीट करना है। 1-1 सेकेंड से भी फेल हो जाते हैं। ये मत सोचना कि मैंने 4.44 मिनट में रनिंग कर ली तो मैं पास हो जाऊंगी, नहीं, 1 मिनी सेकेंड से भी फेल हो जाते हैं। अब 3 फीट, अब आप बोल रहे होंगे 3 फीट और 9 फीट। 9 फीट मुझे लगता है लॉन्ग जंप जो है बहुत ईजी लगती है, मुझे ईजी लगती है। मेरा पर्सनल जो मैं बता रही हूँ, मुझे लॉन्ग जंप ईजी लगती है। हाई जंप मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो हाई जंप की मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। क्योंकि हाई जंप जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ सेकंड पार्ट अपना, ये जो पैर है हमारा, एक सेकंड पैर, पहले एक पैर जंप करते हैं फिर दूसरा पैर जंप करेंगे, तो उसका थोड़ा सा चाहे अंगूठा टच हो पैर का, वो टच हो ही जाता है उस पॉइंट। रस्सी बांध देंगे, रस्सी से टच हो जाता है। और हाँ, इन 2 पॉइंट में आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे करने को, 3 अटैम्प्ट वहाँ पर दिए जाएंगे आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। मुझे तो दिए गए थे, अब प्रोसेस क्या है वो आपको पता चल जाएगा। 3 अटैम्प्ट दिए थे, 3 अटैम्प्ट में जो क्लियर कर पा रहा है ठीक है। पहले अटैम्प्ट में हम नहीं हुए कोई बात नहीं, दूसरे में नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे में कंपलसरी हो जाता है, आपको करना ही है अगर पास करना है फिजिकल तो। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी, 62 भर्ती थी उस समय, 62 वैकेंसी थी हेड कांस्टेबल, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की। तो जो कैटेगरी वाइज है, पहले मैं मेल का बता दूंगी, वही सेम प्रोसेस, मेल फीमेल। जर्नल के मेल की 70 थी, ओबीसी के
जो मेल थी उसकी 84। देख लीजिए ओबीसी और जनरल में बहुत अंतर आ गया। जनरल की बहुत ओबीसी से 14 नंबर यानी 14 मार्क्स कम गई है, एससी की 68, एसटी की 45। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। जनरल की 35 फीमेल, 63 ओबीसी की। देख लीजिए इसमें भी बहुत अंतर है। फीमेल ओबीसी की फीमेल और मेल दोनों कैटेगरी में हाई गई है, मेरिट गई थी। अब एससी की बात कर लें 36, एसटी की 33। ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था लेकिन इस बार है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, जनरल से एक आध नंबर ही कम रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं इस साल कितनी मेरिट जाएगी। आपको इस साल कैसे तैयारी करनी है। पिछली बार तो 35 जनरल की मेरिट हो गई थी, 35 जिसके नंबर है उसका हो गया सिलेक्शन। लेकिन इस बार क्या होना है, इस बार आपको जो ये 2017 की वैकेंसी का था, 2017 की वैकेंसी की मेरिट थी, अब क्या चल रहा है 2022, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। मेल के लिए मैं बोलती हूँ 85 या 80 प्लस आपको करना ही करना है। फीमेल की जो है वो 70 प्लस आपको मार्क्स लाने ही हैं। 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन करेक्ट करने ही हैं, ठीक। तो इतनी आपको मेरिट लेके चलना है। लास्ट ईयर की मेरिट पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरिट रही, लेकिन इस साल जो मेरिट रहेगी वो आपको देखना है कंपटीशन कितना हाई लेवल है, कितना हाई अप है कंपटीशन। चलिए आज की वीडियो में तो इतना ही था। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। फिजिकल को लेके, मेडिकल को लेके, मेडिकल और डीवी आपका दोनों एक साथ होगा, उसी दिन होगा, उसी वक्त होगा। कोई भी क्वेरी हो, स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट, कुछ भी, मैं इस वैकेंसी को 2 बार देख चुकी हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। वीडियो में इतना ही। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कभी फिर कभी। तब तक के लिए जय हिंद।